अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। क्लास लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैटेगरी का टेबल क्रिएट किया था और कैटेगरीज टेबल में ऐड करवाए थे। आज का हमारा गोल है वो कैटेगरीज जो हम लोग ऐड करवा चुके हैं उसको शो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। तो गाइस यहाँ पे मैं क्लिक करूँ एडमिन टेम्पलेट पे। तो टेम्पलेट्स डाउनलोड कैसे करने हैं, कनेक्ट कैसे करने हैं, ये सब हम समझ चुके हैं। एडमिन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है व्यू कैटेगरी। मैंने पुराने टेम्पलेट्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया, जिसमें आप देख रहे हैं एक ऐड कैटेगरी लिंक मैंने ऐड किया, व्यू कैटेगरी, ऐड प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट। तो आप लोग भी जस्ट अपनी नेव बार पे जाएं और वहाँ पे लिस्ट आइटम एंकर टैग के थ्रू अपनी जो है ना फ्रंट एंड को मैनेज कर लें। तो मैं रहता हूँ व्यू कैटेगरी पे। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं व्यू कैटेगरी पे एक टेबल हमारे सामने है जिसमें नेम और एक्शन। तो ये कैटेगरी से जो मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो बड़ी बेहुदा सी कैटेगरीज हैं, आप लोग ज़रा रेलेवेंट क्रिएट कीजिएगा। बेसिकली मैं आपको चलता हूँ डेटाबेस पे लेके। अच्छा, इससे पहले गैस मैं एक एरर बता दूँ जो मैं प्रीवियस वीडियो में नहीं बता सका आपको। यहाँ पे एक फाइल होगी .env के नाम से, आप लोग देख रहे हैं, ये आपको मिल जाएगी फाइल। तो गाइज यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम बताना है। शुरू में काफ़ी सारे बच्चों के जो एरर्स आ रहे थे वो यही एरर था कि हम लोग डेटाबेस नेम चेंज करना भूल चुके थे। एक मिनट में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं गाइस, डीबी डेटाबेस, यहाँ पे ई कॉमर्स डीबी। तो बाई डिफॉल्ट मुमकिन है यहाँ पे लैरावल हो, तो आपने जो भी अपनी डेटाबेस क्रिएट की होगी ना वो नाम यहाँ पे बताना है। ये काम सबसे पहले आपने करना था। आई थिंक मैं स्किप कर चुका था और काफ़ी सारे बच्चों के एरर आ रहे थे। कॉलेज में फिर हमने इस चीज़ को नोटिस किया। तो ये आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को। मैं वापस चलता हूँ लेके आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो गाइस देखें, ई कॉमर्स डीबी मेरी डेटाबेस है। तो इसमें एक टेबल है जिसका नाम है जी कैटेगरी। ये न्यू कैट के नाम से मैंने टेबल क्रिएट किया था। तो गाइस देख रहे हैं इस टेबल में जो कैटेगरीज मौजूद हैं, देखें वाओ, ADSADAS। यही कैटेगरीज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? लास्ट वाली देखें जुबैर, और यहाँ पे भी देखें जुबैर। वैसे नो डाउट ये बहुत ही बेहुदा कैटेगरीज हैं, बट ये मेरे टेबल से आ रही हैं। तो लास्ट वीडियो में आपको पता है ये काम किया था, ये काम हम लोग कर चुके थे, बट आज की डेट में हम लोग क्या काम करेंगे, कैटेगरीज को हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए जैसे व्यू कैटेगरी है ना, तो अब सबसे पहले मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ, देन हम डिलीट और अपडेट को समझते हैं। तो लॉजिक समझने के लिए आपको पता है यहाँ पे एक पेज है व्यू रूट, व्यू क्रिएट हुआ है जी, व्यू रूट जो है ना वो यहाँ पे लोड हुआ है। तो इस फंडे को समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ web.php पे, और यहाँ पे हम तलाश करते हैं व्यू को। ये आपका नहीं होगा, मैं अपनी सहूलत के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। जी गैस, एक सेकंड जी। तो आप लोग देख रहे हैं ये है जी गाइस व्यू, सिंपल। जस्ट इस पे फोकस करना है। मैं एक सेकंड आपको ना बताता हूँ। तो एक सबसे पहले हम लोग जो है ना रूट क्रिएट करेंगे। रूट गेट नाम कोई भी रख सकते हैं, बट कैटेगरी आप कैटेगरी व्यू नाम रख सकते हैं, कैट व्यू नाम रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने जस्ट व्यू रखा, आप कैट व्यू नाम रख लें इसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए मैं इससे भी ज़्यादा सिंपल करके ना आपको बताता हूँ, मुमकिन है आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एडमन के टेम्पलेट पे चलता हूँ मैं। एक मिनट जी। तो मैं गैस चलता हूँ एडमन के टेम्पलेट पे। एडमन के टेम्पलेट है और मैं चलता हूँ हेडर पे, एडमन के हेडर पे गया और यहाँ पे हम तलाश करते हैं जाके, देखें व्यू कैटेगरी। मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ, ये देखें व्यू कैटेगरी। व्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो मुझे ये कैटेगरीज नजर आती हैं, व्यू कैटेगरी। तो ये लगा हुआ गाइस लिंक व्यू कैटेगरी का, आप लोग देख रहे हैं। ये आपकी नैबर के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपकी नैबर है ना उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ही मैं व्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो कौन सा रूट चलता है, स्लैश व्यू का। समझ रहे हैं इस चीज़ को, यानी कि ये देखें व्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया तो ये व्यू रन हुआ। अब मैं चलता हूँ इस व्यू पे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी। तो मैं अगेन चलता हूँ सिंपल वेब डॉट पी एच पी पे, ये है व्यू जी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो ये इस तरीके से ही आपने रूट बनाना है। अब इस रूट पे कंट्रोलर कौन सा अगेन, कस्टमर, और एक्शन कौन सा चला, व्यू का। तो मैं कस्टमर के कंट्रोलर में व्यू के एक्शन पे चलता हूँ, जहाँ पे सारी की सारी लॉजिक बिल्ड हुई है। एक मिनट ऐसे सर्च करते हैं जी, ये है गाइस, ये एक्शन चला है। तो जस्ट इस एक्शन को समझना हम बने, इस सेक्शन को ही जस्ट हम समझेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, देखिए न्यू कैट मेरे टेबल का नाम है, मेरे टेबल का क्या नाम है, न्यू कैट। मैं आपको दिखा देता हूँ, एम ना घबरा जाइएगा। ये देखिए इस टेबल का नाम है न्यू कैट। और ये जो टेबल आपको पता है, टेबल के नाम से हम क्या बनाते हैं, हम मॉडल। तो मैं आपको लेफ्ट साइड पे मॉडल दिखाता हूँ, ये देखिए ये मॉडल है न्यू कैट। तो ऐसा ही, इसलिए एन इसका कैपिटल है कि मॉडल का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है। ओके, तो ये मॉडल है, डॉलर मॉडल नेम न्यू कैट, यानी कि जिस टेबल से आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, ये वो मॉडल है जिस टेबल से आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो चूंकि हमने न्यू कैट टेबल का नाम रखा है कैटेगरी वाले टेबल का, तो इस मॉडल से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। इक्वल टू न्यू कैट ऑल, यानी कि ये मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस मॉडल का। तो ये आपने ऐसे ही करना है, जो भी आपका मॉडल का नेम होगा वो आपने यहाँ पे लिखे, आगे कॉलन 2 टाइम तो फिर आर। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, ये जो मॉडल है ना, इस तरफ मॉडल नेम को बिना डॉलर, ये चूंकि मैंने वेरिएबल यूज किया, तो इसको हम करेंगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन कि बेसिकली ये फंक्शन जो है ना, इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट करता है इस टेबल से, रोज की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेता है और वो इस वेरिएबल को देगा जिस वेरिएबल का नाम है डाटा। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको पता है इस जो एक्शन है वो हमेशा व्यू की तरफ जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। हर एक्शन हमेशा व्यू की तरफ जाता है, व्यू की ही तरफ रिटर्न करता है। तो मैंने क्या किया, रिटर्न व्यू। किस व्यू पे जाना है, एडमन डॉट कैट व्यू पे विद डाटा। भाई इस डाटा के साथ, यानी कि जो मैंने मॉडल से डाटा लिया वो डाटा मैं व्यू को भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ, इसलिए कि मैंने इस व्यू पे ये टेबल की इंफॉर्मेशन दिखानी है। तो मैंने एडमन डॉट कैट व्यू पे रिटर्न कर दिया, किसके साथ, इस डाटा के साथ। अब मैं चलता हूँ आपको एडमन डॉट कैट व्यू पे लेके, यानी कि एडमन के फोल्डर में कैट व्यू का प्रॉपर HTML व्यू है, कैट व्यू के नाम से, उस पर लेके चलता हूँ तो आपका फंडा क्लियर हो सकता है। ये देखिए एडमन के अंदर है कैट व्यू डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। समझ लेंगे इस चीज को, कैट व्यू डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, इस पे चलता हूँ। तो जब मैं कैट व्यू पे आया, ये देखिए हेडमन, सिर्फ एडमन के हेडर को इंपोर्ट किया, जस्ट पुरानी चीज। ये कमेंट वाली चीज़ों को आप लोगों ने वैसे इग्नोर करना है। तो देखिए बूटस्ट्रैप का टेबल मैंने लिया हुआ है जिसमें नेम और एक्शन।
सिंपल बूटस्ट्रैप का टेबल है, ये देखें नेम, और ये चूंकि इंफॉर्मेशन टेबल से आई थी तो सॉरी डेटाबेस से आई है तो मैंने इसलिए आगे फॉर ईच लूप। क्यों फॉर ईच लूप इसलिए मैंने लगाई, और साथ मैंने देखा न्यू कैटफिश मॉडल जो हमने भेजा हुआ था इसको हमने इंपोर्ट कर लिया कि भाई इस मॉडल में यानी कि इस टेबल पे जितनी रोज होंगी उतनी ही रोज मुझे यहाँ पे चाहिए। ये पर्पज है फॉर ईच लूप का। तो इसमें भी मैंने जो है ना देखें टी डी आगे फर्दर लिए हुए हैं हमने। पहला कि मुझे कैटेगरी नेम चाहिए, तो आपने अपने मॉडल का नेम आगे ये एरो, तो जो भी उस टेबल का नेम होगा ना कैटेगरी वो आपने देना। तो जस्ट देखें ये फिर उसने नेम इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब चूंकि लूप की आइट्रेशन होगी तो वो रो को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखें फर्स्ट टी डी तो मेरा ये हो चुका गाइस, सेकंड टी डी मेरा ये वाला है। जी ठीक है, सेकंड टी डी ये है। इसके अंदर हमने लिए हैं दो एंकर के टैग, एक मैंने लिया डिलीट के लिए, एक मैंने लिया अपडेट के लिए। तो जब डिलीट पे क्लिक हो तो फर्दर डिलीट का रूट चले और विथ कैटेगरी आईडी। जब अपडेट पे क्लिक हो तो अपडेट का रूट चले यूपीडी का विथ अपडेट सॉरी कैटेगरी आईडी। ये आईडी क्यों हम सेंड कर रहे हैं, आपको याद होगा जब हम पीएचपी पढ़ रहे थे बेसिक तो हमने कहा था कि भाई किस आइटम को डिलीट करना है या किस आइटम को अपडेट करना है, तो उसकी प्राइमरी की हमें एज पैरामीटर पास करनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारी डेटाबेस को समझ ही नहीं आएगी कि मैंने किस डाटा किस टेबल की तो उसको पता चल जाएगा, लेकिन टेबल में कौन सी रो मैंने अपडेट करनी है वो उसे पता नहीं चलेगी। तो हर रो की कोई ना कोई यूनिक आईडी लाजमी होगी, लाइक इस रो की भी यूनिक आईडी होगी, इस रो की भी, इस रो की। तो किस रो को अपडेट या डिलीट करना है तो इसलिए मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो गाइस ये जस्ट व्यू है। अच्छा, और फॉर ईच लूप आपने यहाँ पे एंड भी करनी है, ठीक है, स्टार्ट भी करनी है और एंड भी करनी है। तो सिंपल है जी, फॉर ईच लूप हमारी रो को मल्टीप्लाई करेगी। इस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो उस मॉडल में मैंने नेम इंपोर्ट किया और नेम के साथ मैंने दो एक्शन लिए, डिलीट का और अपडेट का। डिलीट के लिए ये रूट और सात पैरामीटर यूनिक आईडी, और अपडेट के लिए ये रूट और सात जो है। तो जस्ट ये है मेरा, और आप लोग देख रहे हैं कि हमें ये व्यू नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गाइस आप लोग देख रहे हैं जैसे ही मैं किसी भी रो पे लाइक एएस इस पे मैं क्लिक करता हूं डिलीट, तो गाइस डिलीट का एक्शन चल के वापस मैं उसी पेज पे आ चुका हूं, बट अब आपको एएस नजर नहीं आ रहा। जिस रो को हमने डिलीट किया था अब वो रो आपको नजर नहीं आ रही। ये प्रोसेस कैसे होगा इसको अब हम समझते हैं कि जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं तो रूट चलता है डिलीट का। बट अभी आपने एक चीज नोट की कि मैंने एएस को डिलीट किया, सिर्फ वो रो डिलीट हुई है, बाकी रोज डिलीट नहीं हुई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिक आईडी दिस। इसका मतलब है मैंने जब इस रूट को कॉल किया तो साथ मैंने पैरामीटर आईडी भी पास आउट की। तो गाइस अगेन चलते हैं हम उसी चीज की तरफ। वेब डॉट पीएचपी की तरफ, ठीक है जी। एक मिनट, तो गैस मैं वापस से ऑन कर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया वेब डॉट पीएचपी। जी, तो वेब डॉट पीएचपी पे हमारे पास जो है ना वो डिलीट है। ये देखें ये है रूट का नाम डिलीट। आगे डिलीट भी वो प्रोडक्ट के लिए, वो आप इग्नोर करें अभी फिलहाल, अभी मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो ये डिलीट, उसके साथ आपको पता है मैंने चूंकि पैरामीटर पास किया तो हमने पैरामीटर रिसीव भी कर लिया आईडी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि जब हम डिलीट करते हैं तो साथ पैरामीटर भी पास करते हैं। तो कंट्रोलर अगेन कस्टमर एक्शन कौन सा चलेगा डिलीट का, तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट कंट्रोलर पे। और अब की दफ़ा जो एक्शन चलेगा गाइस
डिलीट का एक्शन चलेगा। जी ये है डिलीट का एक्शन। तो अगेन वही फंडा है, सिंपल। तो मैंने मॉडल का किया ऑब्जेक्ट क्रिएट, आप लोग देख रहे हैं वेरिएबल एट द रेट न्यू कैट इक्वल टू मॉडल नेम जो भी हमारा टेबल का नेम है। अब लास्ट टाइम हमने ऑल किया था क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो मैंने ऑल किया था यहाँ पे, याद है आपको। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कि मैंने इंफॉर्मेशन निकालनी नहीं है, मैंने आईडी फाइंड, यानी कि ये जो आईडी यूजर ने एज पैरामीटर पास किया उसको फाइंड करना है और फाइंड करके डिलीट की क्लास चला देना है। ये क्लासेस हैं जो बिल्ट इन हमें फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड की हैं, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो मैंने डिलीट की क्लास या डिलीट का फंक्शन कॉल कर दिया आईडी को क्या करके गाइस, फाइंड करके। तो सिंटैक्स में मिस्टेक नहीं करनी है आपने। उसके बाद मैंने कहा भाई रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, जिस पेज से आए थे ना उसी पेज पे क्या चले जाओ, बैक चले जाओ। तो बस ठीक है, ये लाइन एक्स्ट्रा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है जी। तो गाइस जस्ट ये कोड था। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा डिलीट का एक्शन भी कामयाब हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। तो लाइक सेकंड रिकॉर्डर्स का हम अपडेट करते हैं। जी ठीक है, मैंने जैसे अपडेट पे क्लिक किया तो ये पेज है अपडेट कैट। तो जो देखें, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना गाइस, एक सेकेंड, गाइस लाइक ये देखें न्यू ऐड है ना, इसको मैं अपडेट पे जाता हूँ तो ये न्यू ऐड आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शर्ट्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, सबमिट। तो आप लोग देख रहे हैं कि न्यू ऐड की जगह पे शर्ट्स रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब ये कैसे हुआ है, इस फंडे को समझते हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ कैट व्यू वाले पेज पे। यहाँ पे देखें ये था अपडेट पे, जैसे मैंने सेक्शन पे क्लिक किया तो रोड का नेम क्या है, UPD और साथ आईडी। चलते हैं वेब डॉट PHP पे। इसको मैं अगेन पिन करता हूँ, इसको पता नहीं कैसे अनपिन हो चुकी है। चलिए जी, ठीक है। तो UPD नाम था जी, मैं आता हूँ उस पर लेके आपको। ये है जी, रूट का नेम था UPD, यानी कि अपडेट की शॉर्ट फॉर्म मैंने ली थी। साथ पैरामीटर आईडी रिसीव की और एक्शन चला अगेन UPD कंट्रोलर कस्टमर। तो कस्टमर के कंट्रोलर पे चलते हैं और इस दफ़ा जो एक्शन चला था हमारा वो क्या था, UPD। ये है जी, चूंकि इसने आईडी रिसीव की एज पैरामीटर इस फंक्शन में। तो अगेन वही फंडा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट मॉडल नेम फाइंड करो आईडी, बट अब की दफा क्या करना है कि आईडी फाइंड करके हमने रिकॉर्ड क्या करना था, अपडेट करना था बेसिकली। तो ये गाइस मैंने क्या किया, ये एक नई चीज है थोड़ी सी आपके लिए, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक मैंने वेरिएबल लिया जिसका नाम URL, उसके अंदर इक्वल टू हमने एक फंक्शन लिया और उस फंक्शन का नाम भी URL ही है। यहाँ पे गाइस आपको एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है। अब देखिए URL इक्वल टू, ये मैंने एक नया रूट, देखिए स्लैश के साथ जो भी नाम आएगा वो हमारा रूट का नेम ही होगा ना। तो एक नया रूट बना दिया एडिट, वो अभी हम वेब डॉट PHP पे जाके देखेंगे इसको हमने क्यों क्रिएट किया। एक आपको याद होगा कि जब हमने बेसिक PHP में काम किया था तो तब भी हमने अपडेट के दो बनाए थे पेजेस, याद है आपको। दो पेजेस बनाए थे अपडेट के लिए, डिलीट के लिए जरूरत नहीं पड़ती ना ऐड के लिए। बट जब हम करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपडेट का तो हम दो एक्शन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। देखिए लाइक ये है ना ADSAD, इस पे मैं अपडेट पे जाता हूँ, एक व्यू चला। अब देखें एक ये व्यू चला ना, अब इस पे मैं अपडेट करके अगेन सबमिट करूंगा
तो नेक्स्ट व्यू फिर चलेगा। तो समझ रहे हैं, यानी कि दरमियान में इंटरमीडिएट में एक ये चीज आ चुकी है मेरे पास। तो देखें इसके दफा चला अपडेट, और मजे की बात देखें, जैसे ही लाइक देखें शर्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ ना अपडेट पे, तो साथ आईडी भी देखो ऊपर नजर आ रही है आपको, ठीक है। वो बता रहा है कि भाई रूट चला यूपीडी और साथ पैरामीटर आईडी 8। फिर बॉडी पे क्लिक किया, देखें यहाँ बॉडी आ गया, वो बता रहा है कि भाई आईडी 9 यूपीडी। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा, यानी कि मैं कहूंगा कि भाई बॉडी चेंज, अगेन सबमिट पे क्लिक करूंगा तो अब एडिट चलेगा, ठीक है। अब चलेगा एडिट वाला, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है जी एडिट। आगे उसके साथ मैंने ये जो है ना, वो जो भी यूजर ने प्राइमरी की बात की थी वो मैंने साथ इसके, और ये कनकैटिनेट होता है डॉट, यानी कि 2-3 स्टेटमेंट को हमने मिला के एक स्टेटमेंट बना ली है। इस चीज को हम कनकैटिनेट बोलते हैं। एक नया वेरिएबल है जिसका नाम रखा टाइटल, आपकी मर्जी कोई भी रख सकते हो। उस वेरिएबल पे मैंने लिखा अपडेट कैट। ये मैंने क्यों लिया, नई चीज आ गई, मैं बताता हूँ। आपको नजर आ रहा है अपडेट कैट, ये वो चीज है। यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर दूंगा तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। और मजे की बात पता क्या पता चली आपको, फ्रेमवर्क का कमाल है। यानी कि ये जो चीज नजर आ रही है ये भी डायनामिक नजर आ रही है अब आपको, अब की दफा। यानी कि ये अपडेट कैट मेरा पीएचपी भेज रहा है इस व्यू को। और ये मैंने क्यों ऐसा किया, डायनामिक व्यू मैंने क्यों लिया, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। बट ये टाइटल है जी, मैं आपको भी बता रहा हूँ क्यों। चले मैं बता देता हूँ आपको। वापिस आता हूँ, जब मैं जाता हूँ ना ऐड कैटेगरी पे, तो व्यू देखें CAT। अच्छा गाइस, अब की दफा भी जो व्यू है वो सेम ही चला है। अब की दफा भी व्यू सेम ही चला है, लेकिन अब ऊपर नजर आ रहा है ऐड कैटेगरी, नजर आ रहा है आपको। बट जब मैं अपडेट पे जाता हूँ, व्यू सेम ही है, वो रूट का नाम मैंने डिफरेंट किया है यूपीडी, व्यू सेम ही है, लेकिन ऊपर आ रहा है अपडेट कैट। यानी कि जब मैं ऐड कैटेगरी पे जाता हूँ यहाँ पे आता है ऐड कैट, जब मैं अपडेट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आता है ऐड अपडेट कैट। और जब के जो मेरा HTML व्यू है दोनों की दफा सेम है, दोनों की दफा सेम है। तो इसलिए मैंने डायनामिक हेडिंग रखी है ऊपर, कि आपने जिस पर्पस के लिए इस पेज को यूज करा आप कर सकते हैं, और यही फ्रेमवर्क का कमाल होता है। तो ये एक चीज मैंने आपको नोटिस करवानी थी। ये भी HTML का सेम कोड है, लेकिन ऊपर नजर आ रहा है ऐड कैटेगरी, ठीक है। तो ये भी HTML का सेम पेज ही ओपन हो रहा है, लेकिन ऊपर नजर आ रहा है अपडेट कैट। अब समझ आई इस फंडे की, नहीं आई तो अभी थोड़ी देर बाद मजीद क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने टाइटल लिया अपडेट कैट के, मैं इसको पास आउट करूंगा। तो अब डाटा कंपैक्ट की फॉर्म में डाटा हम सेंड करते हैं, अपने ध्यान में रखना है। व्यू को, हमारा जो भी कस्टमर का व्यू होता है या एडमिन का व्यू होता है, उसको कंपैक्ट के फंक्शन से इंफॉर्मेशन पास आउट होती है। तो एक मैंने इंफॉर्मेशन पास की न्यू कैट की, यानी कि ये वाली इंफॉर्मेशन। सेकंड URL, ये वाली। और थर्ड टाइटल। तो 3 चीजें मैंने कंपैक्ट कर दी डाटा वेरिएबल में, और ये डाटा वेरिएबल मैंने सारे का सारा कुछ सेंड कर दिया किसमें, एडमन डॉट कैट के अंदर। तो ये चीज है गाइस, एडमन डॉट कैट के अंदर। मैं अब आपको एक चीज नोटिस करवाता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ आपको ऐड वाले एक्शन की तरफ लेके। फंक्शन ऐड, ये देखें। तो इसकी दफा भी जब मैंने रिटर्न व्यू किया ना, एडमन डॉट कैट ही किया विद डाटा। ओके, अब मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें, मैं आपको बता दूं क्या चेंजिंग। जो मैंने हमने कैटेगरी ऐड करने की जो थी ना प्रीवियस वीडियोस में, बस एक चीज का फर्क है, वो नाम है इस URL का और ये टाइटल का, बस बाकी चीज सेम है। और तब हमने कंपैक्ट किया था न्यू कैट। अब हमने सिर्फ न्यू कैट कंपैक्ट नहीं किया, साथ URL भी कंपैक्ट किया और साथ टाइटल भी कंपैक्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं डायनामिक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ गाइस। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम अपडेट करें या जब हम प्रोडक्ट या कैटेगरी ऐड करें तो सेम HTML पेज ओपन हो। अदरवाइज मुझे दोनों के टाइम अलग अलग पेज बनाना पड़ना था। आपको याद होगा जब हम बेसिक पेज पे बना रहे थे, तो तब हमने जब अपडेट करना था, तो जब इंसर्ट के पेज की सारी कोडिंग हमने पेस्ट की थी अपडेट के पेज में, याद है आपको। लेकिन अब की दफा हम कोडिंग पेस्ट नहीं कर रहे, ये फ्रेमवर्क है। तो हम
डायनामिक व्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यूआरएल कैट और साथ मैंने टाइटल सेंड किया ऐड कैट का। तो जब ये एडमिन डॉट कैट चलता है और वो देखता है कि भाई डाटा में जो टाइटल था वो ऐड कैट था, तो आपको ऊपर टॉप पे नजर आता है ऐड कैट। तो जब यही एडमिन डॉट कैट व्यू चलता है तो वो देखता है भाई डाटा में अपडेट कैट है, अपडेट कैटेगरी है, तो वो ऊपर टाइटल में आपको शो कर देता है अपडेट कैटेगरी। जस्ट चलिए मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, सही है। एडमिन डॉट कैट पे लेके चलता हूँ आपको ताकि हम इस चीज़ को समझते हैं। आई थिंक ये है जी कैट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, सही है जी। मैं अगेन आपको यहाँ से भी दिखाई देता हूँ। एडमिन जो कि फोल्डर का नेम है, कैट उसके अंदर व्यू है। ये देखिए एडमिन फोल्डर और कैट व्यू। तो आपको नजर आ रहा है H1 हेडिंग में मैंने 2 टाइम करली ब्रेस में हमने यूज किया है टाइटल, देख रहे हैं गाइस। तो ये टाइटल कौन सा है, ये वाला, ये टाइटल जो हमने डाटा वेरिएबल में सेंड किया था। तो आपको पता हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ये डायनामिक क्यों है कि अगर तो ये वाला व्यू चलता है ऐड वाला तो टाइटल नजर आएगा ऐड कैट का, बट अगर आपको ये नजर आता है एडमन डॉट कैट, उसकी दफा भी एडमन डॉट कैट चला है, आपकी दफा भी एडमन डॉट कैट चला है, बट उस वक्त टाइटल में था ऐड कैट, आपकी दफा टाइटल में क्या होगा अपडेट कैट। और जब इस व्यू में आएंगे तो यहाँ पे टाइटल में क्या मिलेगा अपडेट कैट। तो ये होता है डायनामिक व्यू क्रिएट करना। समझ रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट आपको पता है फॉर्म, वो हम समझ चुके हैं। CSRF कीवर्ड यूज करते हैं इंफॉर्मेशन पोस्ट करवाने के लिए। मेथड अगेन पोस्ट। अब यहाँ पे देखें एक्शन URL @ URL मैंने क्यों लिया, लास्ट की टाइम हमने यहाँ पे बकायदा रूट का नाम बताया था, बट अब मैंने जस्ट $URL लिखा है। क्यों, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है अभी बताता हूँ। सेकंड, बेसिक PHP हमने क्यों सीखी थी, अब आपको समझ आ रही है कि बेसिक PHP के फंडे आ रहे हैं। जब मैंने लिखा था ना इनपुट, तो यहां पे हमने न्यू कैट, अब आपको पता है जब हम वैल्यू शो करवाते हैं तो हम ये फंडा यूज करते हैं, न्यू कैट मॉडल का नेम, आगे एरो और साथ नेम, कि भाई कैटेगरी का नेम शो करवा दो। ये भला कैसे आया और क्यों आया, देखिए वापस चलता हूँ। ये देखें लाइक मैं करता हूँ ना शर्ट्स, शर्ट्स पे मैं अपडेट पे जाता हूँ, तो ये शर्ट्स नजर आती हैं, कैसे नजर आती हैं, ऐसे नजर आती हैं। देखिए वैल्यू में मैंने इंपोर्ट करवाई हुई है शर्ट्स के नेम, अगर ये मैं हटा दूं तो आपको यहां पे ये शर्ट्स नजर ना आए, तो इसलिए हमने वैल्यू पे करली ब्रेसिस, आगे न्यू कैट मॉडल नेम, टेबल नेम, तो साथ नेम। अब आप एक और सवाल, इसलिए हमने वैल्यू ली, ओके। अच्छा अब वो याद होगा बेसिक PHP में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। अच्छा, अब आपको याद होगा कि ये सेम HTML पेज है जो ऐड कैटेगरी के वक्त भी चलता है और अपडेट कैटेगरी के वक्त भी चलता है। तो जब ऐड कैटेगरी के वक्त चलेगा तो तब वैल्यू में क्या होगा, एम्प्टी। और जब अपडेट कैटेगरी के वक्त ये व्यू चलेगा तो तब कैटेगरी में जो भी मैंने जिस रो पे अपडेट क्लिक किया होगा वो, ठीक है। अच्छा समझ रहे चीज को, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वेब डॉट PHP पे आते हैं ना, इस पे नहीं कस्टमर कंट्रोलर पे, तो अपडेट की दफा आपको याद है, देखिए हमने साथ आईडी पास आउट की है, क्या पास आउट किया साथ आईडी, तो इसलिए वो रो की आईडी तो चलेगी, तो हमने उस रो के अगेंस्ट जो है ना वो नेम उठा लिया। बट जब हमने ऐड किया, ये देखिए, तो मैंने आईडी पास ही नहीं की, मैंने क्या नहीं पास की, मैंने आईडी को ही पास नहीं की। समझ रहे हैं इस चीज को। तो इसलिए हमारा जो वैल्यू होगी वो भी एम्प्टी होगी। तो ये चीज है जिसको गैस हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। अब मैं एक चीज आपको URL बताता हूँ, URL क्या चीज है। वापिस आते हैं कैट पे। तो
आपको पता है अपडेट करने के बाद सबमिट पे क्लिक होगा तो इस यूआरएल पे जाएगा। तो अब मैंने यूआरएल भी डायनामिक किया, लास्ट टाइम मैंने था किया, अब क्यों किया कि भाई सेम एचटीएमएल पेज है, क्या है सेम। जब ऐड इसकी दफा वो एचटीएमएल पेज चले तो जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो ये यूआरएल कॉल हो स्लैश कैट का, कौन सा यूआरएल कॉल हो स्लैश कैट ऑटोमेटिक। बट जब हम अपडेट को कॉल करें यानी कि इसकी दफा ऑटोमेटिक ये चले एडिट का, उसकी दफा क्या चले स्लैश कैट का और इसकी दफा स्लैश एडिट का। बट एक फर्क होगा, अब की दफा आपको पता जब हम इस वाले सबमिट पे क्लिक करते हैं ना तो फिर इंफॉर्मेशन पोस्ट होती है, तो जो रूट चलेगा वो पोस्ट वाला चलेगा। तो दो रूट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक का नाम क्या है जी स्लैश कैट पोस्ट के साथ होगा, ये देखें स्लैश कैट पोस्ट के साथ है। जब आप कैटेगरी ऐड करेंगे तो जब इंफॉर्मेशन पोस्ट करेंगे तो ये सिनेरियो होगा। और याद है हमने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में स्टोर का एक्शन क्रिएट किया था, मैं आपको दिखाई देता हूँ अगेन फंडा समझाने के लिए। ये देखें, ठीक है। तो जब हमने न्यू कैटेगरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें नेम एंटर करवाया, सेव करवाया, रीडायरेक्ट करवाया। तो अब मैं चलता हूँ अगेन web.php पे और मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ स्लैश एडिट, ये देखें ये चलेगा एग्जैक्ट एडिट। तो गाइस ये देख रहे हैं आप लोग, ये एडिट वाली चीज चल रही है स्लैश एडिट। तो अब अगेन इंफॉर्मेशन पोस्ट होगी तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है पोस्ट, तो कंट्रोलर कस्टमर ही है और अगेन एक्शन चलेगा एडिट। तो अब मैं कस्टमर में दूसरे एक्शन की तरफ जाऊंगा जिसका नाम क्या होगा एडिट, वहां पे जाके बेसिकली इंफॉर्मेशन एडिट होगी आपकी। सेकंड गाइस, ये लीजिए। तो इसकी दफा एडिट पे एक तो आईडी आई और एक पैरामीटर की वैल्यूज है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज ये मतलब है जी रिक्वेस्ट का मतलब ये रिक्वेस्ट जाएगी शर्ट्स एज रिक्वेस्ट उधर जाएगी और साथ इसकी जो कि रो आईडी होगी तो वो मैंने इस आईडी के थ्रू ली। तो अगेन सबसे पहले भाई आईडी को फाइंड आउट करें, पुराना मेथड है। उस आईडी के अगेंस्ट आईडी फाइंड आउट करने के बाद जो कि वो न्यू कैट में डालें उसका नेम कर दें ये जो अभी नया नया पोस्ट आया होगा और उसको सेव करके रीटाइप कर दें व्यू। तो ये जस्ट गाइस एडिट का कमाल था। तो आप लोग समझ चुके हैं विद तफसील प्रोडक्ट को ऐड कैसे करवाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और शो कैसे करते हैं। इसी तरह गाइस प्रोडक्ट का ही पेज बनेगा जैसे हम लोगों ने बनाया ना कैटेगरी का। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं उम्मीद करूँगा कि अब आपको अपडेट की तो समझ आ चुकी होगी। तो प्रोडक्ट ऐड करवाना, डिलीट करवाना, क्रिएट करवाना, शो करवाना आप खुद करेंगे और मैं भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैं फर्स्ट देखूंगा कि कौन कौन जो है वो आप में से जिनके अंदर ये कॉम्पिटेंसी पैदा हुई है कि वो प्रोडक्ट खुद ऐड करवाएं। हाँ एक जो चीज़ मैंने दिखानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। हाँ सब चीज़ें सेम है। तो गैस ये प्रोडक्ट का मेरा जो है ना वो माइग्रेशन टेबल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने बनाया था ना कैटेगरी का वो क्या कहते हैं टेबल, तो आपने भी बिल्कुल प्रोडक्ट का टेबल बना लेना। तो टेबल बनाएंगे तो आपको माइग्रेशन मिल जाएगी जैसे मैंने प्रोडक्ट के नाम से बनाई है। तो उसमें आपने ये कॉलम ऐड करनी है, नेम, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है ये चीज़। तो सबको स्ट्रिंग रख के ये आपने कॉलम नेम रखने हैं गाइस। और इन्हीं कॉलम से आगे आपको पता है, मैं आपको चले एक दो चीज़ दिखा भी देता हूँ ताकि होपफुली आप इस चीज़ को समझ चुके हैं और आगे इसको परसू करें। मैं उम्मीद करूँगा ये चीज़ आप खुद परसू करेंगे। कस्टमर, अब मैं चलता हूँ आपको
लेके ये, जैसे हमने कैटेगरी स्टोर करवाई थी ना, वो ऐसे करवाई थी, याद है आपको? तो प्रोडक्ट हम स्टोर ऐसे करवाएंगे। ये आप देख रहे हैं, मैं एक दफ़ा आपको चीज़, हाँ इसमें क्योंकि एक नई चीज़ थी इमेज वाली, तो आप लोग ये देख लें, इमेज वाली नई चीज़ ये है। बाकी ये है कि जो इमेज है ना, वो आप बेशक ना भी फिलहाल ऐड करें, बाकी काम कर लें, बाकी काम सेम ही है। अगर आप कहते हैं सर हमें इमेज का इशू हो रहा है, तो उसको फिलहाल एम्प्टी छोड़ दें, बाकी तो आप लोग काम कर सकते हैं ना। वैसे इमेज को भी एम्प्टी, अब चूंकि मैंने कोड दिखा दिया आपको, ये मेरे कॉलम नेम है। टाइम आपने ऐसी फंक्शन लेना है, कनकैटिनेट करना है इसी तरीके के साथ। ये जो जिस तरह हमने नेम लिया, इसी तरह हम लोग इमेज और आगे एक्सटेंशन है, यानी कि इमेज की कोई ना कोई एक्सटेंशन होगी ना, डॉट जेपीजी वगैरह। और आपको पता है हम मूव करवाते हैं किसी ना किसी फोल्डर के अंदर, तो ये फोल्डर नेम है इमेजेस। तो आप लोगों ने फोल्डर पब्लिक के अंदर जाके पीएचपी में पब्लिक के अंदर इमेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है, बस बाकी चीजें सेम रहेंगी आपकी। तो ये देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको चाहता हूँ ऐड, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके के साथ आपको मैं एक दफ़ा कोड दिखा रहा हूँ, ताकि आप में हौसला पैदा हो किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है जी। इसी तरह प्रोडक्ट को आपने अगर डिलीट करवाना है, तो मैंने चूंकि फ़र्क रखने के लिए मैंने डिलीट भी रखा हुआ है। ये देखें, प्रोडक्ट डिलीट हो गया आपकी। प्रोडक्ट को आप लोगों ने क्या करवाना है, अपडेट करवाना है। ये देखें, तो एक चूंकि अपडेट करते सबको दो चाहिए होते हैं, तो मैं दोनों दिखा देता हूँ। ये एडिट भी, तो समझ गए इस चीज़ को आप लोग? तो बिल्कुल जैसे हमने कैटेगरी के साथ काम किया, उसी तरह हम प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे। बस डिफरेंस ये होगा गाइस कि इसमें जस्ट कॉलम ज़्यादा है और एक इमेज ऐड हुई है बस। बाकी सब चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। इमेज ना भी हो ऐड, बाकी चीज़ें आपसे हो जानी चाहिए, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी मैंने अब तो काफ़ी सारा कोड जो है, बल्कि सारा ही कोड लॉजिक आपको दिखा दिए हुए हैं। तो बाकी कोई भी एरर हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि मैं अभी वो भी आपको दिखा दूँ। लाइक देखें, ये ऐड प्रोडक्ट, इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट ऐड हो चुकी होगी। और हम चलते हैं व्यू प्रोडक्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख रहे हैं। प्रोडक्ट क्या हमारे पास देखें, प्रोडक्ट की इमेज, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, के प्रोडक्ट किस कैटेगरी किया और एक्शन। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से नज़र आ रही हैं। डिलीट, अपडेट, ये अगेन वही चीज़ें हैं। तो इसमें एक नई चीज़ अलबत्ता ज़रूर ऐड है, मैं आपको चूँकि अभी मेरे ध्यान में आई है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, वो देखिए हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, शूज़ की है, ऐड की है और नो की है। तो जब हम जाएंगे ना प्रोडक्ट को व्यू करवाने, तो उसमें एक चीज़ हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ एक्शन व्यू पे, ये देखें तो कंट्रोलर कस्टमर ही है और एक्शन व्यू पे है। और यहाँ पे जाके हम देखते हैं जी व्यू पे एक्शन। फंक्शन, ये गाइस, तो इसमें ना एक चीज आपने, ठीक है। तो गाइस मैं चलता हूँ आपको एडमन के जो है ना प्रोडक्ट व्यू, इनके प्रो व्यू पे
लेके वहां पे देखते हैं जाके क्या सिनेरियो है। एडमिन की तरफ चलता हूँ मैं, एक सेकेंड। जी प्रो व्यू में, और हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बेसिकली मैंने आपको लेके चला था जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तब एक चीज़ थी जो थोड़ी सी हटके थी, मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ। जी, ये चीज़, ये बस थोड़ी सी हटके थी कि जब हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है, एक तो मैंने प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और साथ मैंने कैटेगरी का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया। समझ आ रहा है फर्क? और जब मैंने कंपैक्ट किया तो मैंने प्रोडक्ट को भी सेंड किया और मैंने कैटेगरी को भी सेंड कर दिया। जब हम कैटेगरी की बात कर रहे थे ना तब हम सिर्फ न्यू कैट को सेंड कर रहे थे। अब की दफ़ा हमें सोचा सिर्फ प्रोडक्ट को सेंड करना चाहिए, लेकिन मैंने कैटेगरी के साथ प्रोडक्ट को भी, दोनों मॉडल दोनों टेबल को सेंड किया। क्यों? ये मैं बताना चाहता था आपको कि ये चीज़ ज़रा सी हटके है। तो अब ज़रा चलते हैं, देखिए व्यू है ना एडमन डॉट प्रो पे, तो मैं एडमन डॉट प्रो पे, ये नाम मैंने बड़े अजीब रखे हुए हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ एडमन की तरफ, और ये चीज़ बस आपको नोटिस करवानी है, बाकी हर चीज़ सेम हो रही है। ये प्रो डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। जी, तो यहाँ पे मुझे फ़ायदा हुआ है। हाँ गाइस, कहाँ पे फ़ायदा हुआ है मुझे? यहाँ पे सिलेक्ट पे, सिलेक्ट पे पता है आपको ऑप्शंस मिलती हैं, क्या मिलती हैं? ऑप्शंस। तो इधर मैंने फॉर ईच लूप से कैटेगरी वसूल की है, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी के नेम मेंशन कर दिए हुए हैं, और यहाँ पे ये मैंने भला काम क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ें सब सेम थी। कि जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, लाइक देखें ऐड प्रोडक्ट, तो तब कैटेगरी, ये देखें ये वो कैटेगरी है जो कैटेगरी के टेबल में एग्जिस्ट हुई है, अगर वहां पे डिलीट होंगी यहाँ पे ऑटोमेटिक डिलीट होंगी, वहां पे ऐड होंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होंगी। तो जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो मैं उसकी कैटेगरी मेंशन कर दूंगा कि भाई किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। समझ ना इस चीज की? इसलिए मैंने इसके दफा पे दोनों मॉडल भेजे, प्रोडक्ट का अपना भी और साथ इसके कैटेगरी का भी। अगर मैं लेट से अपडेट पे क्लिक करता हूँ ना, तो अब की दफा देखें जो कैटेगरी सिलेक्ट थी वो भी आ रही है और साथ मुझे मजीद ऑप्शन मिल रही है। तो ये एक चीज थोड़ी सी हटके थी, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के साथ, ये देखें सिलेक्ट के साथ हमने मैनेज किया, तो इसलिए मैंने न्यू कैट को इंपोर्ट करवाया था। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके ले लूंगा जब आप लोग इस पे वर्किंग करेंगे। इसके अलावा गाइस मैं आपको ना एक चीज और ऑब्जर्व करवाना चाह रहा था कि हम लोग चलते हैं वापस मेन की तरफ। जी, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट मेरे डेटाबेस से आ रही है। समझ रहे हैं इस चीज को? ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है? डेटाबेस से आ रही है, ये फ्रंट एंड नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे आपने यहाँ पे एडमन पे गए और आपने वहां पे व्यू प्रोडक्ट किया, तो जो आपको चीजें भी नजर आई थी ना कुछ देर पहले, वैसे ही आपने, बट हमने स्टाइल चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। क्या चेंज किया? जस्ट स्टाइल। मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो रूट चला मेरा प्रोडक्ट का। गैस कौन सा मेरा रूट चला? मेरा प्रोडक्ट का रूट चला है। ये देखें ये वाला रूट मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं चलता हूँ उसी पे वापस, प्रोडक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट का। तो
एक ये प्रोडक्ट का मैं एक और देख लेता हूँ, इसमें एक्शन है सी प्रोड का। ठीक है जी, यानी कि सी प्रोड से मैंने मुराद लिया था कस्टमर साइड या कस्टमर व्यू। तो प्रोडक्ट का रूट चला तो उसमें एक्शन है सी प्रोड का, अगेन कस्टमर पे चलते हैं और यहाँ पे ढूंढते हैं सी प्रोड को। तो जब सी प्रोड चला तो मैंने प्रोडक्ट का लिया सारा, ऑल किया जैसे हमने पहले किया था, कंपैक्ट करके सेंड किया और मैंने व्यू चला दिया कस्टमर डॉट प्रोडक्ट विद डाटा। कस्टमर डॉट प्रोडक्ट पे चलता हूँ लेके आपको। तो यह बहुत आसान चीज़ है, अब आप इन चीज़ों को समझ ही भी रहे हैं इजीली। देखिए कस्टमर डॉट प्रोडक्ट ये चीज़, तो ये पेज शुरू से मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। हेडर इंपोर्ट किया, ये फ्रंट एंड था जी कुछ इसका। जो हमारी चीज़ है वो ये फॉर ईच लूप से स्टार्ट हो रही है। तो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट करने का तरीका आपको पता है, बिल्कुल बूटस्ट्रैप का स्टाइल है। प्रोडक्ट की नेम ली, ठीक है जी। अच्छा ये आगे में ये क्या एक्शन लिया मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप देखें, हमने इमेज ली प्रोडक्ट की, सोर्स के साथ इमेज लेने का ये तरीका है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, तो आई थिंक यही दो चीज़ें थी। तो ये स्टाइल है फ्रंट एंड का, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हमने जो काम किया देखें, बिल्कुल उसी तरीके के साथ काम किया जैसे हम पहले करते हैं। बट एक नया फॉर्म यहाँ पे ऐड है, वो मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों ऐड फॉर्म ऐड किया। तो इसी तरीके के साथ आप लोगों ने फ्रंट एंड व्यू बना लेना है, तो होपफुली आप लोग बना सकते हैं। ये देखें, तो जब मैं इस पे लेके भी ये जो कि फ्रंट एंड था ये मैंने खुद नहीं था किया, मैं आपको बता दूं ये फ्रंट एंड है। तो गाइस ये फ्रंट एंड तक आप लोगों ने काम कर लेना है। अब उसके बाद एक नई चीज़ थी जो नेक्स्ट मैं इस पे वीडियो तफसील से भी बना दूंगा, लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ। तो आई होप कि आप इस हिंट का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। कि जब मैं इस कर देखें प्रोडक्ट पे कर्सर लेके आ रहा हूँ ना मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिली है क्वांटिटी, मैंने 2 कर दी, यानी कि मुझे ये 2 चाहिए। और उसके बाद मैं चलता हूँ ऐड टू कार्ट पे, ठीक है। तो अब देखें बस और कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐड टू कार्ट पे जा चुका हूँ। यहाँ पे भी मैं 2 करता हूँ और मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरी आइटम शॉपिंग कार्ट पे ऐड हो चुकी है। अब मैं शॉपिंग कार्ट पे जरा क्लिक करता हूँ, तो ये देखें शॉपिंग कार्ट पे मेरी चीज़ें आ चुकी हैं। ये मैंने कुछ पहले भी ऐड की थी वो भी आ गई है, और जो मैंने बाद में ऐड की थी वो भी आ गई है। हाँ अभी ये मेरा शॉपिंग कार्ट मैनेज नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने शॉपिंग कार्ट में ऐड की हुई है। अभी आई थिंक रिमूव का बटन भी नहीं काम कर रहा, ठीक है। इसको हम बाद में काम में लाएंगे, मतलब शॉपिंग कार्ट से हम चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा शॉपिंग कार्ट है, तो साथ देखें शॉपिंग कार्ट में प्राइस आ रही है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट की इमेज आ रही है। लेट से वापस चलता हूँ और मैं इस प्रोडक्ट को भी ऐड करना चाहता हूँ। मैंने 4 किया ऐड टू कार्ट, तो मेरी जो है ना आइटम शॉपिंग कार्ट में जा चुकी है। मैं शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखें एक नई आइटम आपको मिल गई है ना। तो यहाँ पे मेरी आइटम जो है मेरे शॉपिंग कार्ट में मैनेज हो रही है, जिनको हम बाद में पे नो पे चले जाएंगे और पे नो पे क्लिक करेंगे। तो शॉपिंग कार्ट कैसे मैनेज हो रहा है, हल्का सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस चीज़ पे। ये देखिए प्रोडक्ट है ना, तो इस पे फॉर्म लगा हुआ है और साथ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिला है। तो बिल्कुल वही फंडा है, ये फॉर्म लगा हुआ है। फॉर्म में जब पोस्ट करेंगे तो यूआरएल जाएगा कार्ट की तरफ, नया रूट बनाया जाए CART कार्ट के नाम से। और इसको भी मैंने प्रोडक्ट आईडी दी है, क्योंकि भाई ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड करो। और ये है जी वो क्वांटिटी जिसके लिए मैं क्वांटिटी यूज़ करता हूँ, मिनिमम, और मिनिमम 1 होगी और इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आप लोग देख रहे हैं कार्ट के लिए जो मैंने फॉर्म छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये वो वाला फॉर्म है, ठीक है। देखें ये और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट गैस ये वो वाला फॉर्म है। बट जब मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट पे, तो फिर कैसे चीज़ें मैनेज हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। ये फ्रंट एंड था ऐड टू कार्ट का, बैक एंड पे कैसे काम होता है उसको देखते हैं। तो एक और आपको ना टेबल क्रिएट करना है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो माइग्रेशन पे लेके चलता हूँ पहले आपको मैं, और उस टेबल का नाम होगा CARTS, कार्ट रख लें जो भी। और उस कार्ड के टेबल में गैस ये आपने कॉलम बना लेने हैं। तो हमारे अब काफ़ी सारे टेबल हो चुके हैं, कैटेगरी का टेबल, प्रोडक्ट का टेबल, आप कार्ड के टेबल, जिसमें ये देखें नेम, ईमेल, एड्रेस, ये कस्टमर का होगा ना कि जिसने ऑर्डर किया
उसका क्या नेम है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कार्ट के टेबल में मैनेज करेंगे, शॉपिंग कार्ट में। शॉपिंग कार्ट में गाइस ये इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा फंडा समझाता हूँ, बाकी आप लोग होप तो कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। अच्छा, तो गाइस हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो रूट चलता है ना, मैं चलता हूँ web.php पे। यहाँ पे लिखता हूँ कार्ट, जी कार्ट, आईडी वसूल की है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें दो चीज़ें, पोस्ट, ये पोस्ट होगा, तो एक चलेगा ऐड कार्ड का और एक चलेगा शो कार्ड का। ऐड कार्ड, शो कार्ड, ये दोनों पता कब चलते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, ऐड टू कार्ड पे, तो ये वाला एक्शन चलता है। पर जब मैं करता हूँ ना यहाँ पे शॉपिंग कार्ट पे, तो फिर ये वाला एक्शन चलता है। सही है ना, तो पहले इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, यानी कि ऐड कार्ड और शो कार्ड को। बस, तो मैं चलता हूँ अगेन उस पे, हाँ जी, कस्टमर पे ऐड कार्ड। पुराना तरीका है, आपको पता है, आईडी वसूल हुई है और हमने वो इंफॉर्मेशन ली है, आईडी को फाइंड किया प्रोडक्ट की। क्यों भला, ये मैंने क्यों किया फाइंड, पहले आपको मैं ये बता दूं। इसलिए कि जब हम प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट कार्ट में जाए तो उसको फाइंड करना पड़ेगा ना, कि भाई ये प्रोडक्ट कैटेगरी शॉपिंग कार्ट में जानी चाहिए, ये प्रोडक्ट जानी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए। तो इसके लिए मैंने प्रोडक्ट आईडी फाइंड की। ओके, इसके बाद हमने कार्ट का जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चूंकि कार्ट इटसेल्फ एक मॉडल है, टेबल है जिसमें डाटा जा रहा है, ये भी एक टेबल है कार्ट का, शॉपिंग कार्ट का, तो इसलिए मैंने उसका मॉडल क्रिएट किया। अब आपको पता है गाइस क्या बोला, कि हमने कहा था कि शॉपिंग कार्ट में हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे क्या क्या, यूजर का नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस। तो वैसे तो ये इंफॉर्मेशन यूजर जब साइन अप और लॉगिन होगा ना, तो यूजर का एक टेबल बनेगा जिसका नाम होगा रजिस्टर फॉर्म, यूजर रजिस्टर फॉर्म। वो मैंने अभी नहीं बनाया, वो मैं बाद में बनाऊंगा। तो वो इंफॉर्मेशन इसमें जाएंगी, डायनामिक। लेकिन कंसेप्ट और फंडा समझने के लिए मैंने खुद से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि भाई यूजर का नेम होगा ABC। बाकी सिंपल मेथड यही रहेगा, बस हम क्या करेंगे कि यूजर को साइन अप फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, यूजर साइन अप फॉर्म में अपना नेम, ईमेल, फोन बताएगा, और वो नाम इस कॉलम में जाएगा। ठीक है, वो हम लास्ट पे काम करेंगे, लेकिन फंडा यही है, वो फर्क नहीं होगा। तो इसलिए अब मैंने इन्फॉर्मेशन खुद से प्रोवाइड की हुई है इसको। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने खुद से प्रोवाइड की है, जैसे हम वेरिएबल को चीज़ें इनिशियलाइज करवा देते हैं, वो चीज़ है। आईडी भी मैंने खुद से दे दिया, नीचे आ जाए। अच्छा, बाद में ना ये इन्फॉर्मेशन हम ऐसे देंगे, मैं आपको ये मैंने बात बता दी। एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही जानी चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी कस्टमर के टेबल से, जो हमने नहीं बनाया अभी। बट ये इन्फॉर्मेशन जा रही है प्रोडक्ट के टेबल से। कैसे, कि मैंने कहा भाई यूजर ने ऐड टू कार्ट किया ना, जो प्रोडक्ट किया ना वो मेरे शॉपिंग कार्ट में चली जाए। यूजर के प्रोडक्ट के टेबल में जो प्राइस है ना, वो शॉपिंग कार्ट में चली जाए, यानी कि जो उसने ऑर्डर की है, क्वांटिटी चली जाए। ठीक है, आईडी प्रोडक्ट की चली जाए और प्रोडक्ट की इमेज चली जाए कार्ट के टेबल में, यानी कि ये हो क्या रहा है, राइट साइड की इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे जा रही है, असाइन हो रही है ना। यानी कि ये चीज़ शायद आपको नहीं समझ आई, मैं आगे समझाता हूँ। यानी कि जैसे यूजर करेगा ना ऐड टू कार्ट, इस पे या इस पे या इस पे, मेरी किसी भी आइटम या किसी भी प्रोडक्ट पे यूजर ऐड टू कार्ट करेगा, तो मैंने बताया कि भाई आईडी तो मैंने पास कर दी हुई है, यूनिक आईडी हर प्रोडक्ट की। तो उस यूनिक आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट का नेम शॉपिंग कार्ट में डाल दो, प्रोडक्ट की प्राइस शॉपिंग कार्ट में डाल दो, यानी कि शॉपिंग कार्ट के टेबल में। तो इस तरीके से हमने राइट साइड की इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड को दिया, और इसी तरीके से हमें ये इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हमने कस्टमर का टेबल नहीं बनाया अभी, तो इसलिए मैंने ये खुद से दे दी है। और मैंने कहा सेव होकर रिटर्न बैक कर दो। तो
इस तरीके से हमारे शॉपिंग कार्ट में इंफॉर्मेशन जा रही है गाइस, इस तरीके के साथ। ओके, नेक्स्ट है शो कार्ट का। जी, ये शो कार्ट का वही तरीका है, ऑल, कंपैक्ट और कस्टमर डॉट कार्ट में इसको सेंड कर दें। तो मैं चलता हूँ आपको डायरेक्ट कस्टमर डॉट कार्ट में लेके, ताकि आप इस चीज़ को भी देख लें। कार्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, तो ये देखें गाइस, कस्टमर का व्यू है, सिंपल एक बूटस्ट्रैप के साथ हमने टेबल बनाया हुआ है। अगेन वही फंडा है, चीज़ें सेम है, अब आपको पता चेंज नहीं हो रही। तो मैंने कार्ट का नेम ले लिया, कार्ट से क्वांटिटी, प्राइस, रिमूव करने का एक्शन ले लिया, वो हम इन फ्यूचर यूज़ कर लेंगे। इमेज लगाने का ये तरीका है, वो हम पहले भी सीख चुके हैं। तो जस्ट ये कार्ट का टेबल है। ओके, आगे पे नो पे हमने यूआरएल दिया हुआ, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पेमेंट का मेथड। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना गाइस शॉपिंग कार्ट को मैनेज और मेंटेन कर रहे हैं। अगली बात है पेमेंट की। पेमेंट का मेथड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं। आप लोग यूट्यूब पे आके ऐसे लिखें ज़ुबैर ITNG, तो ये फर्स्ट नंबर पे मेरा ही चैनल ओपन होगा, इस पर क्लिक कर लें। प्ले लिस्ट पे जाएं। प्ले लिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक तो ये Laravel 9 RP का ट्यूटोरियल है, बट मुझे यहाँ पे फिलहाल ट्यूटोरियल चाहिए, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वीडियो, इस पे जाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप लोग नीचे आए ना, पेमेंट मेथड में ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो आप लोगों ने ना, हाँ, हाउ टू सेटअप पेमेंट गेटवे, ये वीडियो आपने वॉच करनी है गाइस। हाउ टू सेटअप पेमेंट गेटवे मुमकिन है कि, और वैसे मुमकिन भी नहीं है, सही बात है, Laravel में थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, बट आपको फंडा समझ आ जाएगा इस वीडियो देख के कि जो पेमेंट करते हैं, जो कि शॉपिंग कार्ट के बाद पेमेंट वाला प्रोसेस है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, शॉपिंग कार्ट के बाद पेमेंट का ही प्रोसेस है। ये वैसे ASP.NET है, बट हम Laravel कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं चेंज होता, वो मैंने आपको बात बताई है। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि बाद में भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपने इसको वॉच करना है कि पेमेंट गेटवे कैसे मैनेज करते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी मैंने पहले भी एक वीडियो आपको बताई थी कि आपने E-कॉमर्स के जो है ना सारे के सारे, हाँ ये देखें, एक डिस्कस E-कॉमर्स LMS ऑनलाइन डॉक्टर, तो ये वीडियो भी बड़े काम आएगी आपके, इसको भी आप लाजमी वॉच करें। ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा एरर से, बग से कभी नहीं घबराते, ये मेरी बात आपने ज़हन में रखी। अगर आप एरर से डर गए तो आप प्रोग्रामिंग कभी नहीं सीख सकते, ना कभी प्रोग्रामर बन सकते हैं, ना ही आप लोग डेवलपर बन सकते हैं। तो एरर जितने भी आए उनको देख के खुश हों, तो इंशाल्लाह ये एरर एक दिन नहीं रहेंगे, तो हम मिलकर इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को यहाँ तक बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। अब तक लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।